जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी को वक्फ बोर्ड ने बनाया बंधक, आम मुस्लिम समाज ने कहा। दरअसल आपको बताते चले, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जगदलपुर से, जहां जगदलपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने चुनाव कराने के नाम पर पिछले 17 महीनों से अंजुमन इस्लामिया कमेटी को बंधक बनाकर रखा हुआ है। प्रतिनिधियों का कहना है कि पहले 3 महीने में चुनाव कराने के लिए चुनाव संचालन समिति बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे एडहॉक कमेटी का दर्जा देकर कमेटी का संचालन उसी के हाथों में सौंप दिया गया। प्रेस वार्ता में समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज को लगातार टालकर आम मुस्लिम समाज को गुमराह किया गया है। उन्होंने विष्णु देव साय से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष चुनाव कराने के आदेश देने की मांग की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के बस्तर दौरे के दौरान उन्हें संज्ञान सौंपकर वक्फ बोर्ड की कार्यशैली की शिकायत भी की जाएगी। इस दौरान जियाउल हक, असद रजा शेख, शाहिद अली, SK हसन राजा, जावेद खान, समीर खान और सद्दाम राज रजा सहित कई समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए सुनील साहू की खास रिपोर्ट। किया कि 3 महीने के अंदर यह चुनाव संचालन समिति जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी का निष्पक्ष चुनाव कराएगी और जगदलपुर की जमात को चुनी हुई एक कमेटी देगी। लेकिन इस 3 महीने में चूंकि उस दौरान नगर निगम का चुनाव, आचार संहिता और रमजान का महीना, ये 2024 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आने की वजह से फिर से 3 महीने से एक्सटेंड करा गया। लेकिन उस 3 महीने एक्सटेंड करने के बाद में आज 17 महीने हो गए, न वक्फ बोर्ड अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव कराने की बात कर रही है, न वक्फ बोर्ड के द्वारा बैठाई गई यहाँ पर जो एडहॉक प्रशासनिक कमेटी है वो चुनाव कराने को लेकर के किसी तरह की पहल कर रही है। लगातार जगदलपुर की जमात को गुमराह किया जा रहा है। ये कहा जाता है कि पूर्व की कमेटी के द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसकी जांच हो रही है और जांच के लिए भी उन्होंने आवेदन किया था और बकायदा पुलिस SP ऑफिस में, पुलिस कमिश्नर के यहाँ उसकी बकायदा जांच हुई और वो जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई। उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट ये कहा गया कि जो आरोप पूर्व की कमेटी के ऊपर लगाए गए वो कल्पना मात्र है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस अनियमितता की बात कही जा रही थी वो अनियमितता एक कल्पना जैसी थी, या एक ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा लोगों को लगा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब इसके बाद एडहॉक कमेटी को तत्काल चुनाव कराना चाहिए था। चुनाव की कई बार तारीख तय हो चुकी थी, वो आपस में बैठ के एक साथ एडहॉक कमेटी बना दिया गया था, चुनाव समिति बना दिया गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा नहीं किया गया है तो वह बोर्ड दोषी नहीं है, वहाँ के लोग ही दोषी। अभी अगर चुनाव कराना चाहे तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अभी 3 माह के अंदर चुनाव हो जाएगा, नई मतदाता सूची बनेगी, नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव किया जाएगा। इनके बयान से स्पष्ट है कि ये चाहते हैं कि चुनाव हो, तो ये भी एक बड़ा विषय है। फिर कौन रोक रहा है, कौन नहीं चाहता चुनाव हो, यह बात सामने आनी चाहिए। जो मतदाता सूची की ये बात कर रहे हैं, जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी की मतदाता सूची भी बनकर तैयार है, उसमें भी कोई विलंब नहीं होना है। चुनाव हमारा तत्काल हो सकता है, पर लेकिन क्या ऐसी वजह है कि एक तरह से 17 महीने से जगदलपुर की मुस्लिम जमात को वक्फ बोर्ड और एडहॉक कमेटी के द्वारा बंधक बना करके रखा गया है। हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को वापस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, और कोई भी व्यक्ति, आज एडहॉक कमेटी में बैठे हुए भी व्यक्ति अगर जगदलपुर के जमात की खिदमत करना चाहते हैं तो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जगदलपुर की जमात की खिदमत वो निर्वाचित होकर के करें।